इस सेशन में बातचीत के लिए अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूं अपने सहयोगी संदीप को। ओवर टू यू संदीप। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मंगल यादव जी। आप गीतांजलि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अजीतगढ़ के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अरविंद रणवा जी, आप शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रोमा सेंटर सीकर के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मुकेश रणवा जी, आप गेटवे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सीकर के डायरेक्टर हैं। स्वागत है सर आप सभी का। चर्चा स्टार्ट करेंगे। यादव साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। आपके अनुसार यूथ में हेल्थ को लेकर के खासतौर पर इस वक्त क्या विजन होना चाहिए? हेल्थ का जो विजन है, मुझे लगता है यूथ नहीं, सभी स्टेटा, सभी एज ग्रुप को लेकर आज बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी सीडेंटरी हो रही है और फूड हैबिट्स भी बड़ी अलग सी हो रही है। आपने बहुत लोगों सबको पता है कि इंसान कैसे हेल्दी हो सकता है, क्या खाने से हेल्दी हो सकता है, क्या प्रॉपर मेडिसिन से हेल्दी हो सकता है, या कोई दूसरा टास्क हो सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार हो या फैक्टर जो मैं मानता हूं या हम मेडिकल एक्सपर्टीज मानती है, उसमें आपका मॉर्निंग में 15 मिनट ब्रिस्क वॉक, बहुत सारे लोग 5 मिनट वॉक करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट का एक ब्रिस्क वॉक अराउंड 5 किलोमीटर का रखें। मुझे लगता है वो सबसे बेनिफिशियल होगा। आप योग प्राणायाम करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है ब्रिस्क वॉक के साथ में और खूब सारे आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। स्विमिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है। मैं ये कहूंगा, युवाओं को विशेष रूप से कहूंगा कि आप 15 मिनट कम से कम स्पोर्ट्स करें, खेलें, डांसिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी आप कर सकते हैं। अरविंद जी, आपसे सवाल रहेगा। ब्रेन ट्यूमर को लेकर के आजकल बहुत भ्रांति है लोगों में, क्या है, कुछ बताएंगे आप? देखिए सर, ब्रेन ट्यूमर यूजुअली सुन के आदमी घबरा जाता है, ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन सारे ब्रेन ट्यूमर खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो बिनाइन होते हैं, उनमें कैंसर एक्टिविटी नहीं होती। अगर ऐसे कैंसर यूजुअली अगर सर्जरी से सक्सेसफुली निकल जाए वो अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं आगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी हर चीज के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही सर्जरी फील्ड के अंदर भी बहुत इवोल्यूशन हुए हैं। जो सर्जरीज आज से 20 साल पहले थी उनके अंदर आज के टाइम में बहुत सारे इवोल्यूशन है, माइक्रोस्कोप्स हुए हैं, बहुत सारे एडिशनल अपने इक्विपमेंट्स हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो बहुत कम हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर में यूजुअली जो मतलब हर कॉमन सिम्टम जो है, एक तो सर दर्द हो गया, लेकिन सर दर्द भी हर तरह का सर दर्द नहीं होता। उसमें ऐसा सर दर्द जो मॉर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, आप उठते हो हेडेक के साथ उठते हो और वॉमिटिंग होती है, उससे हेडेक आपका रिलीव होता है। इसके साथ में कई बार दौरा आ गया या एक साइड में वीकनेस आ गई या झंझनाहट आ रही है हाथ पांव में, कभी बार जैसे एपिसोडिक आती है, उसमें थोड़ी सी देर के लिए आ गई, 15 मिनट के लिए आ गई या 5 सेकंड के लिए आ गई, 10 सेकंड। इसके अलावा देखने में तकलीफ हो सकती है, सुनने में तकलीफ हो सकती है, चलने में तकलीफ हो सकती है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर इस उम्र में या फिर इससे कम उम्र में? नहीं सर, ब्रेन ट्यूमर की हर एज ग्रुप होती है, सबकी अलग अलग होती है। कुछ बच्चों में भी होते हैं, कुछ अडल्ट्स में होते हैं, कुछ एज के साथ में। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली धीरे धीरे ग्रो करके लास्ट स्टेज तक जब तक पहुंचते हैं तब तक काफी साइज में बड़े मिलते हैं हमें, कई बार तो बहुत इवन 10-10 सेंटीमीटर के मिलते। ठीक है सर। डॉक्टर मुकेश रणवा जी, ऑर्थोपेडिक की जो बीमारियां हैं आज दुनिया में करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और एक कॉमन हो चुकी है काफी, किस तरह से बचा जाए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर का दर्द, एल्बो का दर्द, कलाई का दर्द, ये सब दर्द से लोग परेशान हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ये दर्द चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ओबेसिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 5 kg जिनका वेट गेन होता है वो 36% मोर प्रोन है कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर लेने के। इसके अलावा आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द वे यू सिट, द वे यू वॉक, प्लस द काइंड ऑफ शूज यू वेयर वाइल वॉकिंग। यू शुड नो एटलीस्ट कि आपको क्या पहनना चाहिए। प्लस आपकी रूटीन हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हेल्थ को सेकेंडरी प्रायोरिटी मानते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग बैलेंस डाइट लेते नहीं है। मोस्ट ऑफ अस आर वेज, तो सबसे मेन तो विटामिन B12 की कमी हमें ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। और उसके अलावा कैल्शियम इंटेक रखते नहीं है लोग। छोटा बच्चा है तो he needs more milk for building good bony health, but when it comes to 40 years of age, 2 glasses of milk are sufficient enough. यादव साहब, आपसे सवाल रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में
हेल्थ को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में का, आप खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कितनी अवेयरनेस आई है पिछले कुछ समय में? हेल्थ सेगमेंट में अभी विशेष रूप से सीकर और शेखावटी में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है ये, और मुझे लगता है कि रूरल एरियाज में अभी हॉस्पिटल्स कम है। लेकिन कुछ हम जैसे लोगों ने जो ये सोचते हैं कि इससे हेल्थ के साथ साथ में कहना कि सामाजिक सरोकार का काम भी हम लोग करते हैं, हम सोशलिज्म भी करते हैं, और हमें लगता है पूरे नीडी पर्सन्स को कैसे हेल्थ सेक्टर की वो सर्विसेज दी जा सकती है। मैं इस सीकर का एंड पॉइंट है मेरा अजीतगढ़, और मेरा 200 बेडेड हॉस्पिटल है। मुझे लगता है सीकर में आप लोगों के पास कैथलेब है, यहाँ पे कैथलेब जहां स्टेंट डलता है। अजीतगढ़ जैसे छोटे कस्बे में ये फिजिबल नहीं था हमारे लिए। अगले 50 साल तक हम सोच नहीं सकते थे कि वहां कोई कैथलेब होगी स्टेंट। मॉर्निंग में मैं जब आया हूं तो भी यहाँ पे एक स्टेंटिंग हुई है। मतलब आप देखिए कि आपकी थॉट कितनी है, आपका विजन क्या है। हमें शुरू में बहुत चैलेंज आते हैं कि डॉक्टर्स नहीं मिलता, कि आज कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी समस्या है हमारे इस स्टेट में, और वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत कम है। फिर भी आज लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। वही काम अगर जयपुर होता है तो वो 1.5 लाख का होता है, हम उसको 70 to 80,000 में करते हैं अजीतगढ़ टाउन में। लेकिन लोग ट्रस्ट नहीं करते थे पहले, अब लोग ट्रस्ट करने लगे कि यहाँ जितना जल्दी आपको इलाज मिल जाए। हमारे कार्डियक इवेंट्स में ये होता है कि आपका एक विंडो पीरियड होता है 45 मिनट 1 घंटे में, अगर जल्दी से जल्दी आप आ गए उसको स्टेंटिंग होगी तो आपका हार्ट सेव हो जाता है। आपने खूब लोगों ने सुना होगा, तो लोग इसके प्रति अवेयर हुए। अरविंद जी, जो खासतौर पर ब्रेन से जुड़ी जो बीमारियां हैं, इसको लेकर के अंधविश्वास बहुत हैं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में भी मिलेंगे, ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये अब इलाज ये नहीं है, इसके बारे में? यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे कई बार लकवा आ गया, वो सबसे पहले उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। मोस्टली कई जगह तो ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन तो कराना ही नहीं है, जैसे ठीक है मेडिसिन से अगर हो जाएगा। दूसरा फिर मंदिर में ले जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा वहां जाके उसका क्योर हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारी होती है पैरालिसिस वाली, जिसके अंदर भाई छोटा मोटा प्लॉट है, वो यूजुअली ऐसे भी ठीक हो जाते हैं अगर वो घर पे भी रहेंगे तो भी, या फिर 1-2 दिन हमारे पास में ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को डाउन लेके आते हैं, कई बार बुटाटी जाके उसके बाद बहुत डाउन होकर उसके बाद हमारे पास में आते। तो भ्रांतियां भी हैं। और दूसरा जैसे स्पाइन की सर्जरी है, इसमें भी वो झाड़ा फूक और ये सब करवा के ही हमारे पास में आता है अल्टीमेटली, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है पेशेंट। मुकेश जी, जो ऑर्थोपेडिक से जो जुड़ी बीमारियां हैं उनमें आजकल सबसे कॉमन एक घुटने का दर्द जिसको कहते हैं, इसकी वजह क्या है, इसका इलाज क्या है? सर बहुत सारे रीजंस हैं इनमें। फॉर एग्जांपल ओवर यूज होता है जॉइंट का, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। प्लस लोग प्रॉपरली जब वॉक करते हैं तो डिसलोकेशन भी होता है जॉइंट का। कभी कभी आपका जॉइंट डिसलोकेट होता है, प्लस कभी आपके लिगामेंट्स के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल लेटरल साइड में जो आपका लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका इश्यू आता है लोगों में। प्लस पीछे की तरफ जो लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसका इश्यू आता है। प्लस अर्थराइटिस जानने वाली बीमारी सब जानते हैं मोस्टली आई गेस, जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं, और जॉइंट इन्फ्लामेशन की वजह से ये बीमारी होती। यादव साहब, हेल्थ के सेक्टर में क्या कुछ नया करने की जरूरत है? खासतौर पर शेखावाटी की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स है। मुझे लगता है सीकर में खूब सारे मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, और हर जगह है, छोटी छोटी जगह भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल गए। इसलिए इसका ये तो नहीं कि और बड़ा क्या हम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबली हम मिलकर उनका सपोर्ट कर सकते हैं, उनका साथ कर सकते हैं, रिसर्च में उनका अच्छा योगदान कर सकते हैं। हमारे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं खूब सारे, सीकर में 5-6 इंस्टीट्यूट है। इवन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया, तो रिसर्च अब तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। अरविंद जी, सीकर की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में मल्टी स्पेशलिटी की जो सुविधाएं हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, इस पे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें डाउट ही नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी सर्विसेज अभी कुछ लास्ट टाइम के अंदर बढ़ी हैं। पहले सुपर स्पेशलिटीज अपने पास में नहीं थी, अगर किसी पेशेंट को जरूरत होती थी उसको सीधा जयपुर जाना पड़ता था। अभी आज है कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल है, न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, कोई ट्रॉमा हो गया पेशेंट को, इसका एक विंडो पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड होता है कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है तो विद इन 6 आवर्स के अंदर अगर सर्जरी हो जाती है, उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं, एन्यूरिज्म वगैरह सर्जरी जो अपन ने अभी करी है। सीकर में शायद पहली सर्जरी अपन ने करी एन्यूरिज्म सर्जरी। यूजुअली इसके लिए अपन को जयपुर जाना पड़ता है, लेकिन ये सर्जरी भी आज के टाइम में सीकर के अंदर हो रही है। मुकेश रनवा जी, जो औरतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं महिलाओं में ज्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले, क्या वजह है इसकी?
सर सबसे मेन तो पोस्ट मेनोपॉजल जब पीरियड होता है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कैल्शियम होल्ड करने की जो क्षमता है बॉडी की वो फीमेल्स की कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। प्लस आप जानते हैं कि माताओं का हमेशा ये लगा रहता है कि बच्चों को हम अच्छा प्रॉपर डाइट दें, प्रॉपर खाना खिलाएं, वो खुद पे कम ध्यान देती हैं इन कंपैरिजन टू अपने बच्चों पे, अपने पति पे, उन सब पे उनका ध्यान रहता है। उनको उनकी डाइट सप्लीमेंट सब कुछ चलते हैं बट खुद का ध्यान नहीं रखती। प्लस एक और रीजन है कि वाइडर बॉडी जो अपनी जो बॉडी का है उसका कर्व अलग है, तो फीमेल्स में कर्व जो है वो बल्कि है, बल्कि कर्व प्लस इन्वर्टेड नीस, इसकी वजह से जो सारा लोड है वो आपकी नी जॉइंट पे आता है। इसकी वजह से जॉइंट पेन की समस्याएं